अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा वक्त नहीं मिला। और बताइएगा आप सब कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और सब अच्छा जा रहा है। और हाँ, सीटेक में भी रिक्रूटमेंट निकली है काफ़ी पोस्ट के लिए। सो अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, सो यू कैन अप्लाई। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन अप्लाई। डिफरेंट डोमेन्स में है, लाइक वेब डिज़ाइनिंग में है, कोडिंग में है, सिक्योरिटी में है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनका दो तरीके से प्रोसेस होगा। एक, या तो ये आपके साथ इंटरव्यू सेलेक्ट, मतलब इंटरव्यू आपका सेलेक्ट हो गया रिज्यूमे, देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू भी होता है। और दूसरा होता है, ये कई बार ये पेपर भी टेस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं सीएस बैकग्राउंड से रिलेटेड। सो यू कैन गो फॉर इट। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने को मिलेगा एंड देन यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑल्सो। इट्स 2 to 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, बट ठीक है, यू विल गेट द एक्सपोजर। सो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन फिल। दूसरी बात जो मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, हाँ अभी KPPM में मास्टर्स के लिए दिस टाइम एमटेक फॉर एग्जांपल, MS दे आर नॉट टेकिंग दी स्टूडेंट्स, so they are taking for the PhD or direct PhD. So you can enroll in the direct PhD if you have done the BTech, right? Someone was asking that they will get the degree after doing the PhD for MTech and MS and also PhD. So this option has just started from this year only. So we have to see what it will be proceed. But हाँ, ये याद रखिएगा कि जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको डायरेक्ट PhD का ही वो मिलेगा अवार्ड, ठीक है। और क्या बताना था, और बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ। और माशाल्लाह 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 मेरी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह उनका जेईई में हो गया है थ्रू BPSC एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। सो आई वांट टू से वन थिंग कि इफ़ यू वर्क हार्ड ना, इट पेज ऑफ। किसी को पहले मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, पर अगर आप मेहनत करते जाते हो ना, तो आपको एट लास्ट सक्सेस मिलती ही है। सो नेवर लीव होप, आप कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो बस यही है, कई बार हम नाउम्मीद हो जाते हैं कि आस पास देखते हैं सबको सक्सेस जल्दी मिल रहा है, हमें लेट मिल रहा है। इट्स ओके, सबका अपना टाइम होता है, सबका अपना पेस होता है। सो इट्स ओके, आप पढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं, या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और एक और चीज़, वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। सी क्योंकि एट द एंड वी आर हेयर टू लिव लाइफ, राइट, सर्वाइव। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वो करिए, भले उसमें थोड़े पैसे कम हो या ज़्यादा हो, पर खुशी और सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा फील करती हूँ। सो जैसे मुझे टीचिंग करके, मतलब आई फील सो गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मूड इज़ नॉट गुड एंड इफ़ आई टीच आई फील वेरी गुड। सो इट्स लाइक दैट। और एक और चीज़ पे मुझे बात करनी थी कि पता है क्या, आजकल बहुत लोग मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं। सो एवरीवन हैज़ देयर प्रॉब्लम्स, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की घर की है, किसी की फैमिली, किसी की रिलेटिव, किसी की कोई और प्रॉब्लम। सो एवरीवन इज़ सफरिंग। सो आई वांट टू से समथिंग कि बी हम्बल, आप सबके साथ हम्बल रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप नहीं जानते सामने वाले इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है वो, या क्या सफ़र कर रहा है। सो कोशिश करिए कि आप अगर एक स्माइल दे सकते हैं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, तो अगर किसी का दिन अच्छा बन सकता है तो ज़रूर कोशिश किया कीजिए, क्योंकि एट द लास्ट इट विल रिटर्न टू यू एंड यू नेवर नो हाउ इट विल गोइंग टू रिटर्न यू, राइट। तो यही बात थी कि मेंटल हेल्थ पे अभी भी हमारे यहाँ लोग खुल के नहीं आते हैं या बात नहीं करते हैं। हाँ, बड़े सेलिब्रिटीज़ ये लोग तो बोल देते हैं कि डिप्रेशन था, ये था, हमने ऐसे किया वैसे किया, पर आज भी कॉमन लोगों में ये बातें नहीं खुल कर आती हैं, क्योंकि लोग अभी भी, हम लोग मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और कैसी बीमारी है, मतलब लाइक
जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही हमारे एक मेंटल हेल्थ में इश्यूज़ आ जाते हैं। इट्स ओके, इट्स अगर आप पहले ही सबसे किसी से शेयर कर दें या किसी से बता दें तो इट कैन बी रिकवर, बहुत बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। तो मैं आज इसी पे बात करना चाहती थी कि बहुत लोग इस पे बात नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ पे स्टिल राइट नाउ। कई की फैमिली नहीं समझती है ये बात। उनको अगर जनरेशन है जैसे अभी कॉलेज गोइंग है, उनके साथ ही प्रॉब्लम होती है, तो सम टाइम पीपल थिंक कि दे विल हैव some love and this thing or heartbroken, that's why he or she is in the this stage, that's why no, it's not like that। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक वही रीज़न हो तो इंसान को मेंटल हेल्थ हो, मतलब इलनेस हो। सो देयर आर सो मैनी रीजंस, और ये किसी को भी हो सकता है। और I just want to say that I'm not promoting anything, I just want to say if कोई है जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है और if he or she wants to need help, you can try near you or your loved ones, और also I know, मतलब मैं जानती हूँ जिससे you can consult। so अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ कैसे बोला जाए तो you can contact me, I will tell you। सो यू कैन, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से ही, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो या वो किसी अच्छे डॉक्टर को जानता हो। हाँ, ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ अगर इंसान खाता है तो वो दिन भर सोता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम को देख कर देते हैं और दे मेक यू काम, ठीक है। धीरे धीरे आपको कोशिश करेंगे, मतलब आप मेडिसिन खाते हैं, थोड़ा रिकवर करते हैं, देन उसके बाद वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर सेल्व्स, अंडरस्टैंड, ये होता है। ऐसा नहीं है, कई डॉक्टर्स आई नो कि वो मेडिसिन दे देंगे कि इंसान सोता ही रहेगा। नो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट डॉक्टर। काफ़ी जानने वाले डॉक्टर हैं जो कि मेडिसिन इस तरीके से देते हैं कि यू विल डू योर ऑल द वर्क, ठीक है। इट्स नॉट लाइक यू विल स्लिप फॉर द होल डे और होल नाइट, ठीक है। सो दैट इज़ द मतलब थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू। एंड बस मुस्कुराइए, खुश रहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब दूँ। और बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। और बस ठीक है, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।